everyone, let's do the analysis of हिंदू न्यूज़पेपर 14th नवंबर. ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे देखो क्या है कि फर्स्ट पेज में इन्होंने बताया कि केरल में बहुत ही हैवी रेन्स हो रहे हैं. तो हमें ये देखना होगा कि केरल में हैवी रेन्स क्यों हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, है ना. इज़ इट बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून्स, फिर उसमें वेस्टर्लीज इफ़ेक्ट है, ठीक है, और ऑरेंज अलर्ट. तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ये मतलब कैसे रेन को फोरकास्ट करता है, कैसे वेदर को फोरकास्ट करता है, क्या टेक्नोलॉजी इसमें अडॉप्ट होती है, ठीक है, और इसमें जो अलर्ट होते हैं ये ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, इसका क्या मतलब है, ठीक है. तो दिस वी हैव टू स्टडी. फिर और न्यूज़ ये है कि नक्सल्स का इनकाउंटर हुआ है मायोस्ट का. सो वी हैव टू सी कि व्हाट द गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली डूइंग अबाउट द नक्सल्स एंड द मायोस्ट, ठीक है. और फिर ये इनकाउंटर के क्या प्रोविजंस हैं कि इनकाउंटर कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है. और फिर भीमा कोरेगांव केस के क्या मतलब, किसको कैसे इसको हैंडल किया जा रहा है. फिर हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें यूनिटी कैसे लानी है. बबल पॉलिसी, एयर ट्रैवल बबल पॉलिसी. सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पेज. अब ये जो पुष्कर फेयर अजमेर का है, ठीक है. फिर सेकंड पेज में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, थर्ड पेज पे ये है कि लूनर इक्लिप्स क्या होता है, ठीक है. लूनर इक्लिप्स क्या होता है, ठीक है. और लूनर इक्लिप्स क्या होता है, और पेनुम्ब्रल इक्लिप्स क्या होता है, ठीक है. देखो लूनर इक्लिप्स, देखो ये क्या कह रहे हैं कि मून जो होता है इज़ लाइकली टू अपीयर रेड इन कलर. मतलब मून जो होता है वो बिल्कुल ब्लडी रेड दिखता है कलर में. और ये तब होता है व्हेन सनलाइट जो होती है सन में से जो निकलती है पासिस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट गेट लीस्ट डिफ्लेक्टेड एंड फॉल ऑन द मून, है ना. तो मून ब्लडी रेड क्यों दिख रहा है, ब्लडी रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो सनलाइट सन से निकल रही है वो अर्थ पे गिर रही है, ठीक है, अर्थ पे गिर रही है और वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ऑन द मून, इसलिए मून जो है वो रेड कलर में दिखता है, ठीक है. फिर ये पेनुम्ब्रल इक्लिप्स क्या होता है, पेनुम्ब्रल इक्लिप्स ये होता है जब द सन अर्थ मून ऑल आर इम्परफेक्टली अलाइंड, ठीक है, इम्परफेक्टली अलाइंड होते हैं तब पेनुम्ब्रल इक्लिप्स होता है. बट नाउ वी ऑल्सो हैव टू स्टडी अबाउट द ल्यूनर इक्लिप्स कि ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है. फिर देखो ये पैडी हार्वेस्टिंग सीज़न पंजाब का, फिर ये खारिफ सीज़न क्या होता है. फिर ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो होते हैं उनके गाइडलाइंस क्या होते हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं पोल्यूशन को. फिर ये नेशनल हाईवे 9, ठीक है, इस पे बात हो रही है. फिर देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है कि बिटकॉइन, ये जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं इसके क्या गाइडलाइंस हैं, क्या गवर्नमेंट इससे इंटरवेंशन कर रही है, दिस वी हैव टू स्टडी, ठीक है. हमें ऑरेंज अलर्ट के बारे में पढ़ना है, येलो अलर्ट के बारे में पढ़ना है. और ये जो लोकल फ्लडिंग होती है रोड्स की, मड स्लाइड्स, वाटर लॉगिंग इन द लो लाइज एरियाज एंड डैमेज टू द रोड्स एंड टू द वनरेबल स्ट्रक्चर्स, ये सब क्या होता है. फिर ठीक है, ये वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस हो रहा है जिसकी वजह से केरल में इतनी हैवी रेन्स हो रही हैं. तो दिस वी हैव टू स्टडी कि व्हाट इज़ एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्लीज, कैसे ये काम करती है, ठीक है. तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द केरल रेन्स इन द नवंबर. फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस जो होती हैं, कैसे डिज़ास्टर को हैंडल करना है, कैसे फ्लड्स को हैंडल करना है, ये गाइडलाइंस, द गवर्नमेंट गाइडलाइंस वी हैव टू स्टडी, ठीक है. फिर नेक्स्ट पेज पे देखो क्या है कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे होता है, क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, दिस वी हैव टू स्टडी. स्मोक टावर्स कैसे काम करते हैं, स्टबल बर्निंग जो कि पंजाब हरियाणा में. फिर एक और इम्पॉर्टेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है. फिर ये S-400 जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये क्यों ली गई है, ये भारत ने ऐसे लिए क्योंकि उसे बहुत सारे थ्रेट्स मिलते हैं चाइना से और अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से. और दूसरा उसका नेवी प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है. तो इससे कार्डसा सैंक्शंस हो रहे हैं. तो कार्डसा सैंक्शंस होता क्या है, उसके गाइडलाइंस क्या हैं, ठीक है. और ये एयर टू सरफेस मतलब सरफेस टू एयर
डिफेंस मिसाइल है, सो दिस वी हैव टू स्टडी। फिर क्रिप्टो करेंसी के जो रेगुलेटरी प्रॉस्पेक्ट हैं वो हमें पढ़ने हैं, वी हैव टू स्टडी अबाउट इट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क्या रोल होता है, दैट वी हैव टू स्टडी। फिर ये जो FIR लगती है ना, FIR का क्या मतलब रोल है, कैसे लगता है। इंटरफेथ मैरिजेस के क्या लॉज हैं। 498A 304B ऑफ द IPC, जो कि देखो क्या है, डाउरी डेथ है। देखो 498 क्या है, 498A हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द स्पाउस ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी। और 304B क्या होता है, डाउरी डेथ ऑफ द IPC। सेक्शन 3 and 4 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के क्या मतलब क्लॉजेस हैं, दैट वी हैव टू स्टडी। ठीक है। फिर देखो ये जो ग्लासगो में सबमिट हुआ था, इसमें अडेप्टेशन फंड मांगा गया है $1 ट्रिलियन का। नेट ज़ीरो लिया गया है बाय द 2070। ठीक है। और $100 बिलियन तो अभी अर्जेंटली मांगे गए हैं फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़, और दे आर आस्किंग ऑल्सो फॉर द ट्रांसपेरेंसी। और फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने कहा है कि अभी एक कंटिन्यूस टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है। फिर और हाँ, डेवलप कंट्रीज़ ने कहा है कि वो अपने स्टेप्स बढ़ाएंगे, ठीक है, टू रिड्यूस द इमिशन गैस हाउस इमिशंस बाय द 2025। ठीक है। फिर रिहैबिलिटेशन गाइडलाइंस क्या होते हैं इन द केस ऑफ इंक्रोचमेंट, दिस वी हैव टू स्टडी। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पेज में क्या होता है, असेंबली इलेक्शंस कैसे होते हैं, मिड टर्म पोल कैसे होता है। फिर ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है। फिर ये ट्राइबल्स के लिए अभी भोपाल में रानी कमलापति जो कि 18th सेंचुरी की गौंड क्वीन है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना है। ठीक है। गौंड कम्युनिटी जो कि सबसे इकलौती एक सिंगल ट्राइबल कम्युनिटी जिसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 1.5 करोड़, और ये उत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में है। ठीक है। फिर राज्यसभा में नॉमिनेशंस कैसे होते हैं, राज्यसभा का कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है। फिर ये BSF का जुरिस्डिक्शन जो बढ़ाया गया है, इसमें स्टेट मतलब ऑब्जेक्ट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रूल 185 ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट असेंबली। ठीक है। वो कहते हैं कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, और अगर सरकार ऐसे ही करेगी तो एक कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। फिर कश्मीर में कांगरी हीटर्स, और फिर श्रीनगर में शिकारा राइट इन द दाल लेक। ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में हमें पढ़ना है। फिर देखो क्या है नेक्स्ट पेज में, कि लद्दाख का 6th शेड्यूल और 4 डिमांड्स वी हैव टू स्टडी। और ये 6th शेड्यूल क्या है, दिस वी हैव टू स्टडी। फिर 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या हैं, कि मतलब दे आर इन्वेस्टिंग हैविली इन द हेल्थ केयर। ठीक है। फिर माइग्रेशन इश्यूज़ क्या होते हैं इंडिया में, विद इन इंडिया क्या इश्यूज़ होते हैं माइग्रेशन के, और वर्ल्ड लेवल पे क्या इश्यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हैंडल किया जाता है, जैसे यूनाइटेड नेशंस और इन सब कुछ रूल्स बनाए होंगे, तो वो सब क्या हैं। फिर ये कस्टडी एक्सटेंशन कैसे होती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होता है। 384 एंड 385 एंड 34 ऑफ द IPC क्या है। देखो 384 क्या है और 385 क्या है, बोथ आर पर्टेनिंग टू द एक्सटॉर्शन, एंड 34 क्या है, कॉमन इंटेंशन ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो एक्सटेंशन, कस्टडी, मैजिस्ट्रेट, अबाउट ऑल दीज वी हैव टू स्टडी। ठीक है। कोविड के आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या थे। फिर हमारे भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे क्या काम है, गांधी लेगेसी, गांधी के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, फ्रीडम ऑफ द स्पीच। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हमें पढ़ना है। फिर राइजिंग रोल क्या है ऑफ द वुमेन, दिस वी हैव टू स्टडी। फिर देखो क्या है, माइग्रेंट क्राइसिस। हाँ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि माइग्रेंट क्राइसिस क्यों होता है वर्ल्ड लेवल पे, मतलब इसके हैंडल कैसे किया जाता है, इसकी गाइडलाइंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको किसी तरीके से टैकल किया होगा। ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है। और फिर देखो नेक्स्ट पेज में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इम्पोर्टेंट है। पता एक लड़की खड़ी थी आराम पूरी
हम लोग को WTA फाइनल्स के बारे में पढ़ना है, ICC T20 वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ना है, ओलंपिक्स, टोक्यो पैरालंपिक्स, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए होता है और एक रेगुलर कैटेगरी के लिए होता है, फिर ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहित पुरस्कार, और फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है। और फिर देखो हमें यू हैव टू स्टडी अबाउट द MP लैट्स स्कीम की MP लैट्स स्कीम कैसे मतलब यूज़ की जाती है, ठीक है। और फिर देखो ये कार्डसा गाइडलाइंस के बारे में हमें पढ़ना है। देखो कार्डसा गाइडलाइंस में ये होता है कि नो कंट्री इज़ एबल टू इंक्रीज द मिलिट्री इंगेजमेंट विद द ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया विदाउट फेसिंग प्यूनिटिव एक्शन फ्रॉम द US, ठीक है। और ये लीगल बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इंडिया ने क्यों लिया, इंडिया ने तो मैंने बताया कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी बनानी है और उनके ज़्यादातर वेपन्स रशिया से आए हैं, तो उन्होंने रशिया से ही लिया है, ठीक है। USA ने पहले भी इंडिया से कहा था कि आप ईरान से और इन सबसे ऑयल ना लो, तो इससे इंडिया को बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। बट अभी जो इंडिया का जो मेन जो मोटिव है वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। और उसी की वजह से अपनी नेशनल सेफ्टी के लिए दे आर बाइंग दिस S-400, ठीक है। अब USA ने ऑलरेडी चाइना टर्की पे मतलब ये लगा दिया है, और इससे क्या इफेक्ट पड़ा है देखो, डिनाइल ऑफ द एक्सपोर्ट लाइसेंस, बैन ऑन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, ब्लॉकिंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विद इन द US jurisdiction, वीज़ा बैन ऑन द लाइसेंस लोन्स, ब्लॉकिंग ऑफ द क्रेडिट एंड वीज़ा, ठीक है। तो इन सब पे हुआ है, ठीक है। तो कार्डसा मतलब इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि नो कंट्री इज़ एबल टू इंक्रीज द मिलिट्री इंगेजमेंट विद द ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया विदाउट फेसिंग प्यूनिटिव एक्शन फ्रॉम द US, ठीक है। बस यही था। अब देखो RBI ने अपनी 2 स्कीम्स बनाई है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम फॉर इन्वेस्टर्स और दूसरा इंटीग्रेटेड ऑम्ब्यूटमेंट स्कीम। अब देखो इससे क्या होगा कि ये जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है फॉर इन्वेस्टर्स, इसमें जो स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली RBI के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डायरेक्टली वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट बेस जो है वो बहुत बढ़ेगा, और जो भी पैसा मिलेगा दैट विल बी इफ़ेक्टिवली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पसेस, ठीक है। ये अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उसमें एक गारंटी होती है और उसमें ज़ीरो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है। अब देखो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो 6.5% का रिटर्न देती हैं, ठीक है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। फिर ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो सकता है, ईदर इन द प्राइमरी और इन द सेकेंडरी मार्केट, और इसका मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 10,000 होता है, ठीक है। एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ 10,000 नेट बैंकिंग UPI प्लेटफॉर्म के थ्रू। और इसमें बिडिंग होगी फॉर द सिक्योरिटीज़ अंडर द नॉन कॉम्पिटिटिव सेगमेंट, ठीक है। बिडिंग जो होती है इसमें वो नॉन कॉम्पिटिटिव सेगमेंट की उसमें होती है, अंडर द नॉन कॉम्पिटिटिव सेगमेंट ऑफ द प्राइमरी ऑक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड द ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट दोनों हो गया, ठीक है। और फिर बिडिंग होगी नॉन कॉम्पिटिटिव में, और फिर इन द नॉन कॉम्पिटिटिव कैटेगरी, ठीक है, ऑफ द प्राइमरी ऑक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। इससे ब्रॉड होगा और फिर इन्वेस्टर्स को एक्सेस बढ़ेगा टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और इस ये मतलब फर्दर यूज़ होगा इन द प्रोजेक्ट्स वॉट एवर मनी विल कम, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड ऑम्ब्यूटमेंट की भी एक स्कीम आई है जिसमें मतलब रीड्रेसल मैकेनिज़्म जो है फास्ट होगा, सिंपल होगा, एफिशिएंट होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। ये ऑनलाइन और फिज़िकली दोनों तरीके से हो जाएगा, सेंट्रलाइज्ड रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। और इसमें फ़िज़िकल और इलेक्ट्रॉनिकली दोनों तरीके से है। फिर द लास्ट टॉपिक इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एवोल्यूशन होता है ऑफ द लैंड प्लांट्स, ठीक है, वो एक स्मूथ नहीं होता है, मतलब ग्रेजुअल और कंटिन्यूस नहीं होता है, इट इज़ नॉट, ठीक है। ये ठीक है। और इसको मेजर कैसे किया जाता है कि लैंड प्लांट्स जो हैं एवोल्यूट हो रहे हैं,
दैट इज़ बाय द इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, है ना। अब इसमें दो तरह के चेंजेस आए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रेजुअली इवॉल्व नहीं हुआ है, दे हैव अंडरवेंट टू मेजर बर्स्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन 250 मिलियन ईयर्स अपार्ट। सबसे पहला ये है कि राइज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सीड्स, और दूसरा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। और अब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे मेजर की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट एंड द नंबर ऑफ द बेसिक पार्ट्स इन देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें एक टेम्पोरल पैटर्न भी होता है, ठीक है, ऑफ द इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हाँ, अब कितनी गति से बढ़ रहा है, टेम्पोरल इंक्रीज भी आप पढ़ सकते हो बाय स्टडिंग द फॉसिल्स अक्रॉस द एंटायर पैलेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड, ठीक है। और एक और चीज़ पाई गई है कि the reproductive complexity in the two widely separated pulses that coincides with the key developments in reproductive biology, the origin of the seeds in the very late Devonian and the origin of the flowering plants in the mid Cretaceous almost 250 million years later। मतलब पहला क्या था, origin of the seeds in the Devonian, और दूसरा क्या था, origin of the flowering plants in the mid Cretaceous almost 250 million years later, ठीक है। अब हाँ, अब जैसे कि पैशन फ्लावर है, दैट कैन हैव 20 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स, ठीक है, मोर देन ट्वाइस द ओरिजिनल। तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है और विद द टाइम भी बढ़ सकती है, ठीक है। अब हमें ये भी पढ़ना है कि गवर्नमेंट जो है अभी जो एयर मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ जो है उनसे कैसे फाइट करती है, कैसे उसके गवर्नमेंट गाइडलाइंस बने हैं, दिस वी हैव टू स्टडी। इसमें दो डिजीज़ सबसे पहले है कि मलेरिया और डेंगू। मलेरिया जो होती है वो मतलब ऑब्वियसली मच्छर से होती है, जिसमें R21 वैक्सीन है जो कि CSP को टारगेट करती है, सर्कमस्पोरोजाइड प्रोटीन ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। और वो मलेरियल पैरासाइट है कौन सा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो ये जो R21 वैक्सीन जो है इट टारगेट्स द CSP ऑफ द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। CSP, it targets the CSP of the Plasmodium falciparum, 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 ठीक है। अब ये CSP क्या है, सर्कमस्पोरोजाइट प्रोटीन, ठीक है। द स्पोरोजाइट स्टेज ऑफ दिस पैरासाइट secretes the CSP, ठीक है, and then it gets transferred to the human bloodstream and then it affects the liver, ठीक है। And then it matures and proliferate, and the release of the mature merozytes marks the onset of the symptoms of malaria, ठीक है। WHO ने इसकी वैक्सीन रिलीज़ की है, मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है। और ग्लोबल वैक्सीन अलायंस इज़ प्लानिंग टू प्रोड्यूस दिस। फिर डेंगू कैसे होता है, एडीज़ एजिप्टी के थ्रू होता है। इसके 4 स्ट्रेन्स होते हैं जिसकी वजह से वैक्सीन बनना मुश्किल है, क्योंकि हर एक स्ट्रेन के लिए अलग अलग वैक्सीन चाहिए होती है, बट इसकी भी एक वैक्सीन बन रही है, दैट इज़ अ डेंग वैक्सिया, ठीक है। इसमें दूसरी स्ट्रैटेजी ये भी है कि सरकार जो है एक बैक्टीरिया यूज़ करती है जिसे कहते हैं वोल्बाचिया पाइपेंटिस, जो कि एक इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ठीक है। एंड ये बहुत सारे इंसेक्ट्स में पाई जाती है बट नॉट इन द डेंगू कैरिंग मॉस्किटो, ठीक है। तो जब इसको डेंगू मॉस्किटो में डालते हो, मतलब इसको जब एडीज़ एजिप्टी में आप डालते हो तो वो वो काम करती है, इट वर्क्स अगेंस्ट द डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड द जीका, ठीक है। तो इसको डोप किया जाता है। आप इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कैसे करेंगे, मतलब you have to accurately predict the next outbreak, you have to focus on the healthcare and the mosquito control machinery, ठीक है। you have to use the data cautiously, then healthcare infrastructure बढ़ाना पड़ेगा, you have to correlate the monthly rainfall data and the data on the annual state wise, and with the El Nino southern oscillations जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे ग्लोबल टेम्परेचर्स को, ठीक है। पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क, इन सब पे आपको
थोड़ी नज़र और कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो क्या है, ऑर्बिटिंग द टू सन्स, मतलब सरकम बाइनरी स्टार्स कौन से होते हैं? सरकम बाइनरी स्टार्स मतलब वो स्टार्स होते हैं जो कि दो स्टार्स के आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर एक नया मिनरल पाया गया है जिसे कहते हैं देवी मायोते, देवी मायोते मिनरल, जो कि डायमंड्स में पाया गया है। ये अर्थ पे नहीं रह सकता, बट इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द हीट फ्लो डीप इनसाइड द अर्थ। तो अर्थ के अंदर हो सकता है बट उसके सरफेस पे नहीं हो सकता, दैट इज़ अ देवीमोमाइट। फिर इन्होंने ये कहा है कि जो कोल और मीथेन जो होता है वो एक्चुअली ऑर्गेनिक मटेरियल से आता है। हाउ? विद द हेल्प ऑफ एनाएरोबिक माइक्रोब्स। एनाएरोबिक माइक्रोब्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब द मेथॉक्सल ग्रुप्स एंड दैट इज़ हाउ दे टर्न द ऑर्गेनिक मटेरियल टू द कोल एंड मीथेन। फिर एक्शल प्लैनेट्स, एक्शल प्लैनेट्स देखो मतलब इनमें कोई इनमें बहुत ही थिन क्रस्ट होता है, कोई प्लेट टेक्टोनिक नहीं होता और ये हैबिटेट के भी लायक नहीं है, ठीक है। फिर देखो जीका वायरस, जीका वायरस आजकल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं जीका वायरस के, है ना। अब देखो जीका वायरस के आजकल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जीका वायरस सबसे पहले रीसस मंकी में देखा गया था इन द जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा और फिर ये ह्यूमंस में आया था, ठीक है। इट वाज रिपोर्टेड इन 2007 इन द आइलैंड ऑफ याप जो कि पैसिफिक में है, ठीक है। और फिर ब्राज़ील में आया, फिर सेंट्रल साउथ अमेरिका, कैरेबियन, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसमें ये प्रेग्नेंट औरतों को होता है, प्रेग्नेंट औरतों में फिर उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है जिसकी वजह से उनको माइक्रोसिफेली हो जाता है। माइक्रोसिफेली मतलब एक छोटा ब्रेन इन द फीटस, ठीक है। और फिर बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। न्यूरोपैथी इन एडल्ट चिल्ड्रन इन्फेक्टेड विद द वायरस, ठीक है। तो इसको देखो हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया गया है, PHEIC बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिफोर डिक्लेयरिंग इट टू बी अ पैंडमिक, ठीक है। ये मॉस्किटो बॉर्न इलनेस है जो कि एडीज मॉस्किटो से ही होती है, एडीज जो कि चिकनगुनिया और डेंगू भी बनाती है, ठीक है। ये मदर से फीटस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रू ब्लड एंड तुम्हारा ऑर्गन और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू आता है। ये वायरल जैसा ही होता है, फीवर आता है, जॉइंट पेन, रेडनेस, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जीका वायरस जो है एडीज मॉस्किटो के थ्रू होता है विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका एक क्रूशियल म्यूटेशन भी है S139N, ठीक है, जिससे माइक्रोसिफेली और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। तो हमें सर्विलेंस की ज़रूरत है, मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स की ज़रूरत है। कैसे? हमें ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट करना है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स बनाने हैं स्पेशली फॉर द वुमेन, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। वी हैव टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस टू डेवलप एंड विद अ स्ट्रॉन्गर पब्लिक हेल्थ सिस्टम एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। Strong public health system, applications of the epidemiology and use of data, their impact can be minimized, ठीक है। फिर देखो क्या न्यूज़ आती है कि एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप। उससे अभी रिसेंटली पता नहीं कुछ देखा गया है कि एक ब्लैक होल है एट द सेंटर ऑफ M87 गैलेक्सी। तो रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि वो ब्लैक होल ना हो, वो एक नेकेड सिंगुलैरिटी हो सकती है विद अ ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? नेकेड सिंगुलैरिटी विद अ ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है कि जब स्टार्स जो कि सन से भी ज़्यादा हैवी होते हैं तो जब उनकी मौत हो जाती है तो दे फॉल अंडर देयर ओन ग्रेविटी, जिसकी वजह से वो एक ब्लैक होल दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक सिंगुलैरिटी होती है, सिंगुलैरिटी मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। और दूसरा होता है इवेंट हॉरिजन, एन इमेजिनरी सरफेस विच इज़ सराउंडिंग द सिंगुलैरिटी, ठीक है। एंड इट इज़ ट्रैप्ड फॉर एवर। हाँ, एक इवेंट हॉरिजन विच इज़ एन इमेजिनरी सरफेस विच इज़ सराउंडिंग द सिंगुलैरिटी एंड इट इज़ ट्रैप्ड फॉर एवर, ठीक है।
है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसमें जाता है तो वो हमेशा उसी में ट्रैप हो जाता है। नॉट इवन लाइट कैन एस्केप द पुल ऑफ द सिंगुलैरिटी वंस इट क्रॉसेस द इवेंट हॉरिजन। तो इवेंट हॉरिजन में क्या है कि एक बार एक चीज़ चली गई, वो हमेशा उसमें ट्रैप होती रहेगी और वो कभी बाहर नहीं निकलेगी और उससे लाइट भी कभी पास नहीं हो सकती। तो उसे इवेंट हॉरिजन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो नेकेड सिंगुलैरिटी है इसको ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल कहा गया है, ठीक है। ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों काम करता है। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट वो सिमेट्रिकल नहीं है ना। उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, उसमें मैग्नेटिक भी है, बट वो सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, बट मैग्नेटिक के थ्रू क्या है, उसमें पोल्स हैं जो कि हमेशा ऑपोजिटली रहते हैं और पेयर्स में रहते हैं, ठीक है। एंड हाँ, तो उन्होंने कहा है कि इसमें ग्रेविटो मैग्नेटिक चार्ज है जिसको ग्रेविटो मैग्नेटिक मोनोपोल कहा गया है। और इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आइंस्टीन इक्वेशन इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब ब्लैक होल्स विद द स्पिन एंड हैविंग एन इवेंट होरिजन, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग द एस्ट्रोफिजिकल ब्लैक होल्स, ठीक है। बट इसमें खासियत ये होती है कि इसके क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसे स्पेस टाइम में टाइम इज़ अ पीरियोडिक वेरिएबल। मतलब टाइम इज़ अ पीरियोडिक वेरिएबल मतलब एक वक्त के बाद हर चीज़ रिपीट होती है, ठीक है। वन कैन ट्रैवल इनटू द पास्ट एंड दे कैन क्रिएट लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस बाय किलिंग ऑफ वंस एंसेस्टर्स, ठीक है। तो इसलिए इन्हें वार्म होल सोल्यूशंस कहा जाता है दैट कैन एडमिट द क्लोज टाइम लाइक कर्व्स, ठीक है। तो वो यही कहा गया है। अभी ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ही नेकेड सिंगुलैरिटी सोल्यूशन जो है उनके क्लोज टाइम लाइक कर्व्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हो भी और ना हो, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये था। फिर इसके साथ एक मैगज़ीन भी आई थी जिसमें देखो नेहरू जी के बारे में हमें पढ़ना है कि नेहरू जी के क्या अचीवमेंट्स थे। फिर देखो न्यूजीलैंड में बैट को बर्ड ऑफ द ईयर कहा गया, बट इसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि बैट को बर्ड कहते भी हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है। फिर यूनेस्को ने श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी दी गई है जो कि 6वीं सिटी है अपने वो जो गुटखा सूंघने वाला पाइप होता है उसके लिए और पश्मीना शॉल्स के लिए, ठीक है। कहते हैं कि ये पश्मीना शॉल्स जो हैं ये इजिप्ट और सीरिया में भी पाए गए थे और नेपोलियन ने भी अपनी दोनों बीवियों को दिए थे। इंग्लैंड और फ्रांस में भी दिए जाते थे ये। और फिर ये जो गुटखा सूंघने वाला पाइप जो होता है ना, वो पर्शिया से आया है, इट इज़ इंट्रोड्यूस। तो बाकी यूनेस्को सिटीज़ कौन सी हैं? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बनारस एंड जयपुर। बट यहाँ हमें क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक ऑन द एनवायरनमेंट, वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट, वी हैव टू स्टडी अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है। और अभी सबसे पहले क्लाइमेट क्राइसिस किसमें हुआ है? कनाडा में हुआ है, जहाँ एक औरत को मतलब क्लाइमेट चेंज से डायग्नोस किया गया है। तो क्रीपर्स मतलब एक फूल की बेली होती है जो कि वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, जैसे पॉवर्टी, लैंडलेस, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल सेफ्टी नेट्स, प्लानिंग कमीशन, द मनग्रिया स्कीम, द मिनिमम वेज स्कीम, द रूरल पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी न्यूट्रिशन ट्रैप, इनकम डेप्रीवेशन। वी हैव टू स्टडी अबाउट ऑल दिस, ठीक है। फिर उर्दू की स्क्रिप्ट क्या है? राइट टू लेफ़्ट है उर्दू की। फिर अब्दुल कलाम जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं, ठीक है, फॉर द फिज़िकली चैलेंज पीपल। उन्होंने एक प्रोस्थेटिक फूट मतलब इंडिकेट किया था, ठीक है ना, उर्दू। फिर नेहरू जी के बारे में हमें पढ़ना है, रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ना है। फिर ये जहांगीर जो कि मतलब नेचुरलिस्ट थे, तो जहांगीर की टंग ऑफ पर्ल्स एक किताब थी, बाबरनामा, द तूज़क ऑफ जहांगीर, नेचुरलिस्ट, हुमायूं, बाबर, अकबर, द गुलबादन बेगम। गुलबादन बेगम कौन है? ये जहांगीर की बहन या सिस्टर ऐसी कुछ है, ठीक है। देन
हाँ, then we have to study about International Court of Justice, Security Council, General Assembly, the 5 permanent members, United Nations General Assembly, Tagore's के शांति निकेतन, Education Crisis and Status in India we have to study, ठीक है, जिसमें जेंडर, कास्ट, क्लास, अर्बन रूरल गैप, ठीक है, ये सब पढ़ना है, ठीक है। देन वी हैव टू स्टडी कि कैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि NH-163 इज़ नॉट एबल टू इनकॉर्पोरेट द प्लांट्स, द रोड साइड प्लांट्स इनटू द प्रोजेक्ट, मतलब एक तरीके का फेलियर है, ठीक है। चिल्ड्रंस डे के बारे में पढ़ना है। फिर वाटर पॉलिसीज़, यू हैव टू स्टडी अबाउट द वाटर पॉलिसीज़। फ्लाइंग स्क्वेरल्स कहाँ पाए जाती है? वेस्टर्न घाट्स में। मरमोट जो होता है वो लद्दाख में पाया जाता है, मरमोट। एंड देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द नैन कोबरी ट्राइब्स ऑफ द निकोबार आइलैंड, ठीक है, द नैन कोबरी ट्राइब्स ऑफ द निकोबार आइलैंड्स। और फिर हमें निकोबार आइलैंड्स के रिलेटेड पॉलिसीज़ पढ़नी है बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार ने निकोबार आइलैंड्स के लिए क्या है। निकोबार आइलैंड्स, so that's all for today. Thank you.